एक अमीर आदमी ने गुस्से में कार से अपनी शादी वाली अंगूठी बाहर फेंक दी और कहता है कि यह उसकी जबरदस्ती वाली शादी के खिलाफ उसका बैड लक है। लेकिन तभी एक लड़की वह अंगूठी उठाकर उसकी कार रोक देती है। अमीर आदमी तुरंत उतरकर उससे पूछता है कि वह ठीक तो है। निर्दोष लड़की कहती है कि उसकी अंगूठी गिर गई। आदमी को लगता है कि यह लड़की बहुत सरल और सीधी है। तभी उसका बटलर उसे याद दिलाता है कि उसकी सौतेली माँ उसे जबरदस्ती घर बुला रही है शादी के लिए। आदमी समझ जाता है कि सौतेली माँ सिर्फ उसे कंट्रोल करना चाहती है और वह उसी मासूम लड़की से पूछ लेता है कि क्या वह उससे शादी करेगी। लड़की को शादी का मतलब भी नहीं पता होता, लेकिन जब उसे पता चलता है कि शादी के बाद उसे बहुत सारा खाना मिलेगा तो वह खुशी से हाँ कर देती है। आदमी उसकी सेहत को लेकर अपने बटलर को अस्पताल में उसकी जांच करवाने भेज देता है। वहाँ पता चलता है कि लड़की के दिमाग पर चोट लगी है और अब उसकी मानसिक उम्र केवल 6 साल की है। धीरे धीरे ही उसकी याददाश्त लौट सकती है। लेकिन आदमी को यह नहीं पता था कि वह लड़की असल में एक बहुत बड़ी वारिस थी, जिसकी संपत्ति उसके बॉयफ्रेंड और उसकी बहन ने हड़पने की कोशिश की थी। इसी घटना के बाद उसकी याददाश्त चली गई थी। आदमी को लड़की की मासूमियत और उसकी सच्चाई भरी ऊर्जा बहुत पसंद आने लगती है, पर जैसे ही सौतेली माँ को इसके बारे में पता चलता है वह लड़की को परेशान करने लगती है। मासूम लड़की सीधे सीधे कह देती है कि सौतेली माँ बुरी लगती है। यह सुनकर सौतेली माँ को बहुत गुस्सा आता है। आदमी को लगता है कि यह लड़की उसके लिए शुभ है, इसलिए वह रोज उसे प्यार करता है। कुछ देर बाद बटलर की कॉल आती है कि एक कंपनी उनका $10 बिलियन का प्रोजेक्ट चुराकर भाग गई। आदमी चिंता में पड़ जाता है। इधर लड़की घर में अकेली होती है। सौतेली माँ चुपके से उसे उठा ले जाती है और बैंक्वेट हॉल पार्टी में लड़की को सबके सामने शर्मिंदा कर सके। वहाँ सब लोग आदमी का मजाक उड़ाते हैं कि उसने एक मूर्ख लड़की से शादी की। एक नौकर तो उसकी तरफ हड्डी भी फेंक देता है। लड़की हड्डी उठाकर सौतेली माँ को पकड़ा देती है और अगले ही पल जाकर उसकी पीठ पर बैठ जाती है। तभी आदमी वहाँ आ जाता है और सब कुछ देख लेता है। वह अपनी पत्नी की चतुराई देखकर खुश हो जाता है, लेकिन सौतेली माँ लड़की पर पार्टी बिगाड़ने का आरोप लगाती है। आदमी साफ कह देता है कि जब तक उसकी पत्नी खुश है वह उसके लिए सब कुछ करने को तैयार है। बाद में लड़की कपड़े बदलने के लिए कमरे में जाती है। सौतेली माँ फिर वहाँ आती है और उसे लालच देती है कि अगर वह आदमी की रोज की गई बातें बता दे तो उसे वह रोज एक लॉलीपॉप देगी, लेकिन लड़की मना कर देती है। सौतेली माँ गुस्से में आ जाती है। बहस के दौरान लड़की अचानक बेहोश हो जाती है। सौतेली माँ उसे वापस हॉल में ले जाने का आदेश देती है। वहाँ लड़की का पुराना बॉयफ्रेंड उसे देख लेता है और पहचान जाता है कि यही उसकी लापता गर्लफ्रेंड है। तभी लड़की की आंखें खुलती हैं। वह खड़ी होती है और उस दोगले लड़के को जोरदार थप्पड़ मार देती है और इसी झटके से उसकी याददाश्त लौट आती है। लेकिन तभी सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट पार्ट।